Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Priyanshu Ranjan, MBBS first professional year, IJIMS Patna. I also appeared in ICRUG 2020 and cleared it with 401 marks out of 600 and my all India rank was 3500 approx. I have completed my BSc Honours Agriculture first year in College of Agriculture, Ganj Basoda, and my university name was जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे नीट यूजी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में। मींस अब आपका जो रिजल्ट का जो टाइम था वो भी ओवर हो गया, रिजल्ट आ गया, आप सभी ने जो रिजल्ट है अपना देख लिया, लेकिन अब उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसको भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है यही आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज तक ही पहुंचा सकती है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू आइडिया दे देता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को काउंसलिंग का एक ओवरव्यू का आइडिया दूंगा, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा काउंसलिंग कितने लेवल पे होती है, कि स्टेट लेवल, एक ऑल इंडिया लेवल। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया लेवल पर कितने परसेंटेज सीट पे जो है वो काउंसलिंग होती है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक नया चैनल है और आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कई स्टूडेंट्स जो है उन्हें काउंसलिंग के बारे में नहीं पता होता है और उनसे इधर उधर का कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद उन्हें 5 साल उसी कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। एक अच्छे रैंक लाने के बाद सबका यही एक्सपेक्टेशन होता है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़े। तो इसके लिए काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी और अपनी काउंसलिंग खुद से अच्छे से करनी भी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट की काउंसलिंग के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नीट की काउंसलिंग है वो 2 लेवल पे होती है, ऑल इंडिया और एक स्टेट लेवल। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग और स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग वेबसाइट्स पे होती है। मीन्स जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो एमसीसी के वेबसाइट पे होगी और जो स्टेट की जो काउंसलिंग वो अपने स्टेट के वेबसाइट पे होगी। अब अलग अलग स्टेट का जो है अलग अलग वेबसाइट होता है और वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑल इंडिया काउंसलिंग का मैं बात कर लूँ तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में सारे के सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स एम्स हो, जिपमर हो, कोई भी स्टेट मेडिकल कॉलेज हो, सारे के सारे इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्टेट के काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज है वो पार्टिसिपेट करता है। जो स्टेट का काउंसलिंग होता है वो आपको थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा एज कम्पेयर टू एमसीसी। और स्टेट की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी का राउंड 1 का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो है स्टेट की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और स्टेट की काउंसलिंग थोड़ी लंबी चलती भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है और स्टूडेंट्स को अपने स्टेट में ही ट्रैवल करना पड़ता है। इसीलिए जो काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन रहता है स्टेट का वो भी थोड़ा कम रहता है। हालांकि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में काफ़ी लंबा लंबा टाइम मिलेगा, 1 वीक का टाइम आपको मिलता है लगभग रिपोर्टिंग में। लेकिन स्टेट में हो सकता है आपको 4-5 दिन का ही समय मिले। अब जो ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो भी सब डिवाइडेड है काफ़ी सारे पार्ट्स में। मीन्स एक ही वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी, लेकिन जो है अलग अलग कोटे के लिए होगी। जो ओपन सीट्स होती है वो डोमिसाइल फ्री होती है। ठीक है, आप सबसे पहले देख सकते हैं कि 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स होगी एमबीबीएस बीडीएस के लिए, सारे के सारे स्टेट के लिए एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। ये जो डेटा, ये जो मैं पूरा आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये 2021 का डेटा है, जब मैं काउंसलिंग कर रहा था उस समय का। हालांकि डेटा में काफ़ी चेंज नहीं होता है, डेटा लगभग लगभग सेम रहती है, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन आप मान सकते हैं कि 99% चांस यही है कि एग्जैक्टली सेम यही आएगा इस बार भी। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स फॉर बीएचयू और ओपन। मीन्स जो बीएचयू की जो काउंसलिंग होगी उसमें 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से ही भरा जाएगा और वो डोमिसाइल फ्री रहेगा। मीन्स किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा बीएचयू में एंट्री के लिए, डोमिसाइल फ्री है वो। फिर अपना फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है जिपमर का। जिपमर में भी आपको वहाँ पे मिलेगा पुंडुचेरी और करईकाल। तो पुंडुचेरी वाला जो है मेन कैंपस है और ये अभी क्या है, ये अभी अंडर डेवलप्ड है, अभी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है करईकाल में। तो जिपमर का जो 50% सीट होता है, जो 50% सीट होता है वो ऑल इंडिया कोटा से आता है और बाकी का जो 50% है वो जिपमर का इंटरनल कोटा होता है। फिफ्थ पॉइंट बात कर लेते हैं, जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका जो सीट्स है इसमें भी इंटरनल कोटा होता है और आपका एक्सटर्नल कोटा होता है, मीन्स ऑल इंडिया कोटा होता है। सिक्स पॉइंट का बात कर लें, 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो वीएमएमसी हो गया, आपका ईएसआईसी डेंटल हो गया, मीन्स जो दिल्ली के जितने भी कॉलेजेस हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, एमएमसी हो गया, तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं इनका भी सीट जो है 50% वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल किया जाएगा। हालांकि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं डीयू और आईपी वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे के सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें दिखता है नीचे जामिया ओपन सीट्स डेंटिस्ट्री का है। तो इसमें भी आपको कुछ सीट्स मिलेंगे जो कि इंटरनल कोटा के रहेंगे, कुछ सीट्स मिलेंगे आपको जो कि आपको ऑल इंडिया कोटा से फिल होंगे।
और फिर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ESIC। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। जो 50% ऑल इंडिया कोटा का जो सीट होता है उसमें किस तरह से रिजर्वेशन लगता है। 100 सीट्स हैं और उन 100 सीट्स में से जो 50% सीट्स है वो AIQ में जाएगा और बाकी का जो 85% सीट है वो कहाँ जाएगा, आपको स्टेट पे जाएगा या फिर उस इंस्टीट्यूट के आपको इंटरनल कोटा पे जाएगा। तो इस 15% जो सीट मैंने बताया जो ऑल इंडिया कोटा का है उस पर ये सारा जो रिजर्वेशन है वो लगता है। आप देख सकते हैं इसमें जो SC का रिजर्वेशन है वो 15% है, ST हो गया 7.5%, OBC का 27%, नॉन क्रीमी लेयर का, EWS के लिए 10%। हालांकि जो EWS वाला अभी भी मैटर है वो केस में कोर्ट में जो है केस चल ही रहा है, अभी तक इसका कुछ खास जो है फाइनल सुनवाई नहीं हो पाया। फिर लास्ट में बात कर लेते हैं PWD का। ये 5% है, 2020 में ये 3% था और अब जा कर के 5% हो गया, मीन्स 21 में ही ये 5% हो गया था। तो ये लगभग आप सभी ने देख लिया कि ऑल इंडिया कोटा और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बारे में कि कितनी कितनी सीट जो है कहाँ कहाँ से फिल होंगी। अगला वीडियो जो है वो आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे मैं आप सभी को बनाऊंगा। और एक बात, अगर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत होती है, आपको चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत होती है या फिर आपको किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है कि मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको कुछ मेरे से जानना है, आप मेरे साथ व्हाट्सअप या फ़ोन कॉल के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को पर्सनल काउंसलिंग का जो लिंक है वो दे दिया है। आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, उसमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आप सभी को कॉन्टैक्ट कर लूँगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखिए काउंसलिंग एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इवन मैं इसको काफ़ी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सभी ने जो है 1 साल अपना पूरा मेहनत करके दिया होगा, 1 साल आपने बहुत मेहनत से पढ़ाई की होगी, तभी जा करके आपका जो है इस बार नीट में अच्छा रैंक आया है और तभी जा करके आप एक मेडिकल कॉलेज अपने बेस्ट रैंक पर आप डिजर्व कर पाएंगे। तो अपने रैंक पर एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए आप सभी को थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस एंड टेक केयर।